नमस्ते कलाकारों। कलाकार, आर्टिस्ट, सिंगर वही होता है जिसके अंदर से ये भाव प्रकट हो रहे हों कि मुझे संगीत सीखना है, या फिर संगीत के कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, या फिर गिटार सीखना हो, हारमोनियम सीखना हो, बांसुरी सीखनी हो। मैं सारे लेसन लेके आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सिंगिंग सिखाऊंगा। अगर आपके अंदर भी ये भाव आते हैं तो आपके अंदर भी एक कलाकार छुपा हुआ है। बस उस कलाकार को बाहर निकालने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विहान, आप सबका म्यूजिशियन दोस्त, जो आपको संगीत सिखा के ही रहूँगा। या फिर इतना तो आपको आ ही जाएगा जिससे आप अपने आप को एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकते हो। देखो, संगीत म्यूजिक एक ऐसी आर्ट है जो हमारे खुद के अंदर होती है। बस उसको ढूंढकर बाहर निकालने की ज़रूरत है, खुद को तराशने की ज़रूरत है। उसके लिए सही समय पर सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है। देखो, संगीत को सीखने से पहले संगीत को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो सबसे पहले इस सिस्टम को समझते हैं कि ये चलता कैसे है। एग्जाम्पल, हम किसी म्यूजिक टीचर के पास गए और उससे कहा कि मुझे सिंगिंग या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो उनका एक ही रिप्लाई होता है कि आपको सिंगर बनने में या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सीखने में 6 से 7 साल या फिर 10 साल लगने वाले हैं, या फिर 10 साल तक लगेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब सुन के या तो आप म्यूजिक छोड़ देते हैं, या फिर अगर आपने कर भी लिया तो 6-7 साल देने के बाद भी हमें वो सक्सेस नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। क्योंकि टीचर लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा है, पर सही डायरेक्शन में, सही टाइमिंग में, और कब करना है ये कोई नहीं बताता। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर जाके म्यूजिक सीख रहे हैं, या फिर अपना पार्ट टाइम देकर म्यूजिक सीख रहे हैं। ये म्यूजिक सिस्टम, ये म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रहती है। बहुत से कलाकार यहाँ अपने सपने लेकर आते हैं और एक दिन उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। वो इस म्यूजिक सीखने के टाइम चक्र में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही गाइडलाइंस सही टाइमिंग में नहीं मिल पाती। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझसे यही कहा है कि जब भी मैं किसी को संगीत सिखाऊं तो दिल से सिखाऊं। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाला। और इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे सीखने के बाद, ये सारी वीडियोस देखने के बाद, जब आप म्यूजिक सीखने कहीं भी जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, तो आपको बेसिक पता होगा और आपको पता होगा कि म्यूजिक को कैसे समझते हैं और इसको कैसे सीखना है। हाँ, तो लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए 60 डे चैलेंज वीडियोस, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा अलंकार, ताल यानी कि टाइम सिग्नेचर, इंडियन रागास, ऑल 12 स्केल्स नॉलेज, सुर ज्ञान, कुछ गाने और गज़ल्स, थाट्स, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए मैंने 5 रूल बनाए हैं, ओनली 5 रूल्स। इनको अच्छे से और डेली फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको म्यूजिक की नॉलेज बढ़ने लगेगी। इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करके रख लो। रूल नंबर 1, संगीत को समझना है, ना कि रटना है। रूल नंबर 2, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना है। रूल नंबर 3, जो सीखा है वो सब फ्रेंड्स और पब्लिक के सामने परफॉर्म करना है। रूल नंबर 4, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। रूल नंबर 5, खुद को मोटिवेट रखना है और जो भी हमने आज तक किया है उसे अपने पास संभाल कर रखना है।
चीज़ों को समझो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं हम। जो मैंने सीखने में कई साल लगा दिए वो सारी चीज़ें आपको कुछ ही वीडियोस में मिलने वाली हैं। तो अपने आप को फोकस मोड पे लाओ, चीज़ों को धीरे धीरे समझो। एकदम से म्यूज़िक में कुछ नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता है। तो धीरे 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 लेकिन एक दिन आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एक एक करके स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मिलता हूँ दूसरी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।